पत्नी के साथ शहर में रहता है। शहर में वह एक मिल में काम करता है। रोजाना की तरह वह काम पर से घर आ रहा होता है तो अचानक उसको पता चलता है कि उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई है। वह जल्दी से रेलगाड़ी पकड़कर अपनी पत्नी के साथ अपने गांव की ओर चल देता है। रास्ते में वह एक जंगल से गुजरता है जो बहुत ही वीरान है। वीरान जंगल को देखकर हरिया की पत्नी उससे कहती है, अजी सुनते हो, जल्दी चलो, मैंने सुना है जंगल में रात में भूत प्रेत प्रेतनियां घूमती रहती हैं और इस जंगल में तो किसी प्रेतिनी का साया है। तुमने तो सुना ही है। हाँ हाँ भगवान, सुना है, लेकिन इस समय प्रेत प्रेतनियों का किस्सा बंद करो, नहीं तो उन्हें सुनाई भी देता है। जल्दी चलो जी यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे आप हो तभी तो डर रही हूँ। आपका बस किसी प्रेतिनी पर थोड़ी ना चलेगा, बस मुझ पर ही चलेगा। जल्दी जल्दी चलने के चक्कर में रूपा के पैर में खुत्ती लगने से खरोंच लग जाती है और उसके पैर से खून बहने लगता है। अपने पैर की चिंता किए बिना रूपा घर की ओर तेजी से बढ़ने लगती है और उसका खून भी नीचे धरती पर गिरता चला जाता है। तभी अचानक कच्ची पगड़ी पर खड़ी झाड़ियों में कुछ हलचल होने लगती है। उसे देख रूपा डर जाती है और अपने पति का हाथ बहुत तेजी से जकड़कर पकड़ने लगती है। उसका पति भी रूपा का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लेता है। वे मन ही मन ईश्वर को याद करने लगते हैं। कुछ ही देर में झाड़ियों में होने वाली हलचल अचानक बंद हो जाती है। फिर दोनों की सांस में सांस आती है, लेकिन वे उस खतरे को भांप नहीं पाते कि आगे क्या होने वाला है। लगभग आधे घंटे बाद रूपा अपने पति के साथ घर पहुंच जाती है। दोनों उस घटना को बार बार याद करते करते सहम जाते हैं और वे दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। इधर प्रेतिनी रूपा के खून को सूंघते सूंघते अदृश्य रूप में रूपा का पीछा करते हुए उसके घर पर आ जाती है। रात के 12 बजे रूपा की नींद अचानक खुल जाती है और वह मटके से पानी लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसकी निगाह अपने घर के दरवाजे की ओर जाती है। वह देखती है कि वहाँ कोई खड़ा है। जब वह दरवाजे के और नजदीक जाती है तो देखती है कि वहाँ एक औरत खड़ी है जो कि सफेद साड़ी में है। यह देखकर वह बहुत डर जाती है। वह बार बार अपने पति को आवाज लगाने का प्रयास करती है, लेकिन डर के मारे उसके गले से आवाज तक नहीं निकलती। उसका पति भी काफी गहरी नींद में सो रहा होता है। जब वह अपने पति को जगा पाने में असफल हो जाती है तो वह डर के मारे पसीने पसीने हो जाती है। प्रेतिन के बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे नाखून, पूरे शरीर पर लंबी चोटी और लंबी चोंचदार नाक लिए वह प्रेतिनी रूपा के सामने प्रकट हो जाती है। उस प्रेतिनी के मुंह से लार टपकती है। अपनी लंबी जीभ से रूपा के उस स्थान को चाटने लगती है जहां रूपा का खून बह रहा था। उस समय रूपा किसी पत्थर की तरह जड़ बनी रहती है। उस समय उसकी हालत मानो ऐसी थी कि उसके प्राण नहीं निकले, बाकी सब कुछ हो चुका था। फिर वह चक्कर खाकर जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। गिरते हुए उसका हाथ दरवाजे पर लगता है जो बहुत तेजी से दीवार से टकराता है। इससे बहुत तेज की आवाज होती है। दरवाजे की तेज आवाज सुनकर हरिया जाग जाता है। हरिया देखता है कि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, वो तो दरवाजे के पास गिरी पड़ी है। वह झटाझट उठता है और रूपा को उठाने का प्रयास करता है। वह मटके के पास रखे बर्तन से मटके से पानी निकालता है और रूपा के चेहरे पर पानी की बौछार करने लगता है। धीरे धीरे रूपा को होश आना शुरू होता है। वो चारों ओर उस प्रेतिनी को देखने लगती है। बेहद डरी रूपा हरिया से कहती है, नहीं नहीं, मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी। उसने हमें देख लिया है, वह हम दोनों को मार डालेगी। कौन मार डालेगा? क्या तुमने कोई भयानक सपना देखा है? नहीं, सपना नहीं, हकीकत है। वह प्रेतिनी हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई है। मैंने उसे सफेद साड़ी में देखा है। कहाँ है? कहाँ है? चलो जी, जल्दी करो, यहाँ से चलते हैं। वो यहाँ आ गई है, वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर दोनों भागकर अपने पड़ोसी दीनू के घर चले जाते हैं। दीनू उनकी सारी बात को सुनता है और कहता है, हाँ हरिया, तू एकदम ठीक कह रहा है।
देखता नहीं आजकल गांव के लोग रात होने से पहले ही अपना सारा काम कर लेते हैं। कोई भी शाम के समय अपने खेतों को भी देखने नहीं जाता। खैर तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो शहर गए थे ना। तो भैया दीनू, अब क्या किया जाए? अब करना क्या है, उस प्रेतिनी का कोई ना कोई उपाय तो हमें मिलकर ही निकालना होगा। पर इस आफत से पीछा कैसे छुड़ाएं, कैसे भगाएं इसे हम अपने घर से, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। चिंता ना करो, भागेगी, प्रेतिनी जरूर भागेगी। अगर कोई तांत्रिक बाबा मिल जाए तो इसका भी इलाज हो जाएगा। हाँ दीनू भैया, सही कह रहे हो। तो तुम्हारी नजर में है क्या कोई ऐसा तांत्रिक बाबा? नहीं भैया, लेकिन कलुआ से पिछले साल मैंने तांत्रिक बाबा के बारे में सुना था। वो बात कर रहा था किसी तांत्रिक बाबा की। चलो उसके घर चलते हैं। नहीं नहीं, अभी रात में जाना ठीक नहीं है, कल चलते हैं दिन होते ही। नहीं, मैंने सुना है कि रात में भूत प्रेत प्रेतिनी की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। फिर अगले दिन हरिया दीनू के साथ कलुआ के घर जाता है और उसे जोर जोर से बुलाने लगता है। कलुआ, ओ कलुआ भैया, कलुआ भैया, अरे घर में हो ना? कलुआ के घर में से उसकी पत्नी बोलती है। हाँ, कौन? क्या काम है आपको उनसे? दीनू और हरिया एक साथ बोलते हैं। अरे भौजी, हम हैं दीनू और हरिया। कलुआ की पत्नी कुछ देर सोचने के बाद, अरे भैया आप? अच्छा, अभी उन्हें भेजती हूँ। अजी सुनते हो, देखो दरवाजे पर दीनू और हरिया भैया आए हैं। लगता है कोई जरूरी काम है। उठो ना, उठो जल्दी जाओ, आवाज नहीं सुने हो का? हाँ सुन लिया भगवान, कितनी बार कहेगी, जा रहा हूँ। दीनू और हरिया से मिलकर कलुआ उनके यहाँ आने का कारण पूछता है। फिर वे दोनों कलुआ को सारी बात बता देते हैं। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो। ससुरी डायन हो या प्रेतिनी या फिर हो कोई चुड़ैल, अभय तांत्रिक बाबा के पास चलत हैं, वो इस ससुरी का काम तमाम कर देई। इतना कहते हुए वह तांत्रिक बाबा के आश्रम की ओर चल देता है। तांत्रिक बाबा ध्यान मग्न होकर हवन कुंड के सामने कुछ मंत्र तेजी तेजी से पढ़ रहे होते हैं। वे तीनों अब तांत्रिक बाबा के चरणों को प्रणाम करते हैं। तांत्रिक उनसे यहाँ आने का कारण पूछता है। वे तीनों इस बात को बता देते हैं। उनकी बात सुनकर तांत्रिक बाबा बोलते हैं, डर मत बच्चा, तू एकदम सही जगह आया है। चल, आज ही उस प्रेतिनी को वश में करता हूँ। बस तू मेरे और मेरे 10 शिष्यों के भोजन की व्यवस्था करवा दे। हरिया हाँ कहते हुए अपना सिर हिलाता है और कहता है, तांत्रिक बाबा जी, आप उस प्रेतिनी को मेरे घर से भगा दो। जो आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है बच्चा, चल तेरे घर चलते हैं। फिर वे लोग हवन सामग्री के साथ हरिया के घर में आ जाते हैं और हवन करने लगते हैं। देर रात तक पूजा विधि चलती है। रात के 12 बजे के आसपास एक भयंकर आवाज सुनाई देती है। वो कहती है, तुम सबके सब मारे जाओगे, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे दुष्टा, आज तेरा काल तुझे मेरे सामने ले आया है। अपने असली रूप में आ, अगर मुझसे नहीं डरती तो। इतना सुनते ही वह प्रेतिनी अपने असली रूप में आ जाती है और तांत्रिक बाबा पर हरिया के घर में पड़ी चीजों से आक्रमण करने लगती है। तांत्रिक बाबा अपनी आंखों को बंद कर तेजी तेजी से मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्रों के प्रभाव से उस प्रेतिनी की शक्ति कमजोर होने लगती है और अदृश्य होने वाली ही होती है कि तांत्रिक बाबा उस प्रेतिनी पर हवन कुंड की जलती लकड़ी से वार करते हैं। उस वार से प्रेतिनी जलने लगती है और बहुत तेजी से चिल्लाने लगती है, मैं जल रही हूँ, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं इन्हें परेशान नहीं करूंगी, यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, अब मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। तू प्रेतिनी है, किसी न किसी को फिर नुकसान पहुँचाएगी। अब तेरा काल आ गया है, जा, मैं तुझे नर्क में भेजता हूँ। फिर वह प्रेतिनी चिल्लाते चिल्लाते राख के ढेर में बदल जाती है। ये सब देखकर दीनू, हरिया, कलुआ और उसके परिवार के सभी लोग खुश हो जाते हैं। सब कहने लगते हैं, जय हो तांत्रिक बाबा की, प्रेतिनी खत्म हो गई, काम तमाम हो गया ससुरी का।
तांत्रिक बाबा से पंगा लेने चली थी। इसके बाद हरिया, उसकी पत्नी समेत पूरा गांव आराम से बिना किसी डर के अपने सारे कामकाज करने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आशा है आप सही होंगे और आपको हमारे चैनल पर चल रही कहानियां अच्छी लग रही होंगी। यदि आपको ये कहानियां अच्छी लग रही हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर करना ना भूलें और आपका साथ होगा तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जरूर फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।